आप देख रहे हैं दीक्षा न्यूज। पीडब्ल्यू गुरुकुलम स्कूल गुड़गांव में सफल होने के बाद वाराणसी में भी खुला। गुड़गांव में अपनी पहली शाखा के सफल होने के बाद पीडब्ल्यू गुरुकुलम स्कूल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी दाफी मुगल सराय बाईपास NH2 चकिया 232101 में भी स्कूल खोला है। यह स्कूल को CBSE बोर्ड की मान्यता प्राप्त है और प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा प्रदान करता है। इसका पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। इस स्कूल का पहला बैच 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ, जिसमें 600 से अधिक विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। यह स्कूल शैक्षणिक उत्कृष्टता, नए युग के कौशल विकास एवं परीक्षाओं की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि विद्यार्थियों को विस्तृत विकास हो सके। डे बोर्डिंग के अलावा पीडब्ल्यू गुरुकुलम स्कूल के रेसिडेंशियल सुविधा भी उपलब्ध है। इस स्कूल का उद्देश्य युवाओं को जिम्मेदार, आत्मनिर्भर एवं कुशल नागरिक बनाना है। पीडब्ल्यू गुरुकुलम स्कूल का पाठ्यक्रम एवं टेक्नोलॉजी फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू द्वारा संचालित, जिसमें ऑनलाइन और हाइब्रिड लर्निंग मॉडल्स द्वारा 20 मिलियन से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा देने की विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। रेजिडेंशियल स्कूल विद्यार्थी को शैक्षणिक निपुणता, सामाजिक कौशल और नैतिक आधार प्रदान करके सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिसर में रहकर सामुदायिक भावना बढ़ती है और कक्षा से बाहर सहयोगपूर्ण पढ़ाई संभव बनती है। पीडब्ल्यू गुरुकुलम स्कूल में विद्यार्थियों को सहयोगपूर्ण गतिविधियों में शामिल किया जाएगा ताकि सस्टेनेबिलिटी और सामाजिक विकास संभव हो एवं उनमें आपसी सम्मान व दयालुता के मूल गुणों का विकास हो। पीडब्ल्यू गुरुकुलम स्कूल के एक इनोवेटिव लर्निंग स्पेस है जहां विद्यार्थियों को मोंटेसरी शिक्षण, रोबोटिक्स एवं अन्य कौशल के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान दिया जाएगा। यहाँ कैरियर के कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे जो युवाओं को अपने भविष्य का चैंपियन बनने के लिए तैयार करेंगे। वाराणसी अध्ययन का केंद्र रहा है। यहाँ पर प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान, सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र और समृद्ध बौद्धिक का आध्यात्मिक विरासत है। बता दें। मेरा नाम प्रियंका मुखर्जी है। मैं प्रिंसिपल हूँ पीडब्ल्यू गुरुकुलम स्कूल वाराणसी की और मेरा इस क्षेत्र में लगभग 28 साल का अनुभव है। मैंने विविध स्कूलों में बनारस के ही लीडिंग ब्रांचेस में, लीडिंग स्कूल्स में कार्य किया है और अब मैं इस कॉरपोरेट स्कूल के साथ में संलग्न हूँ। क्या मेन मोटो लेके आई हैं अपने स्कूल के लिए, बच्चों के लिए? जितना मेरा अनुभव रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चे एक फिक्स्ड परिधि में बांधे जाते हैं और उनकी जो टैलेंट होते हैं उनको ठीक तरह से हुनर को उनके पहचाना नहीं जाता और एक फिक्स पद्धति से उनको पढ़ाया जाता है। रोज़ आना, रोज़ पढ़ना, रोज़ टीचर बोल के लेक्चर दे करके ख़त्म हो जाता है पूरा दिन उनका। तो जो एक्चुअल बच्चों की लर्निंग होती है वो सही रूप में हो नहीं पाती और जो उनका इंटरेस्ट भी होता है एकेडमिक्स में वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इस स्कूल में मेरा यही प्रयास है कि मैं अपने हेडशिप में एक ऐसा स्कूल एनवायरनमेंट क्रिएट करूं जहां पे बच्चों का जो लर्निंग हो वो बहुत ही इंटरैक्टिव हो। बच्चे बहुत ओपनली टीचर्स से मिल सकें, बात कर सकें और अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकें। साथ ही साथ कोशिश और पूरा प्रयास यही है कि मैं लर्निंग एनवायरनमेंट में ग्रुप लर्निंग को इंश्योर करूं। साथ ही साथ प्रयास ये भी है कि मैं उन बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म दूं कि वो खुद आकर के धीरे धीरे एक छोटे लीडर्स की तरह स्कूल को और क्लासरूम को टीचिंग के रूप में दे सकें। मैम, बात की जाए कि गुरुकुलम आपका स्कूल मुगल सराय हाईवे पे खुला हुआ है, इसमें फीस स्ट्रक्चर की बात की, आपने बताया कि 5000 रुपये स्टार्टिंग आपका चल रहा है फीस का। क्या लगता है कि जो मिनिमम वर्ग के लोग हैं क्या वो इफेक्ट कर पाएंगे और या उनके लिए क्या सुविधा दे रही है आप? देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा कि स्टार्टिंग स्ट्रक्चर जो है 5000 है। वो किसी ने पूछा कि 9th-10th लेवल का क्या है तो मैंने बताया था। स्टार्टिंग स्ट्रक्चर हमारा 3500-3000 के रेंज में है और आज के स्टेक होल्डर्स होने चाहिए जो इस नींव को और मजबूती से बच्चों के बीच ला सके, खड़ा कर सके। पीडब्ल्यू गुरुकुलम स्कूल, जैसा आपने नाम सुना ही है और ये चर्चा में रहा है, ये एक ऐसा स्कूल आया है बनारस में जो बच्चों को और खासकर 21वीं सदी के बच्चों को वो शिक्षा पद्धति पे लेकर के आएगा जहां पे
कल्चर यानी हमारी जो संस्कृति है उसको नींव के तौर पे और मजबूत करते हुए जो आज की टेक्नोलॉजी है, आधुनिकता है, और जिससे आज के बच्चों को दूर नहीं किया जा सकता, ये स्वतः सभी जानते हैं। इस मिला करके, ब्लेंड करके हम नई शिक्षा पद्धति को एक नया आयाम दें। नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, आप सभी जानते हैं कि कई ऐसे पहलुओं पे उन्होंने शिक्षकों का मार्गदर्शन किया है और ऐसी नीति लेके आई है जहां पर कोशिश और प्रयास यही होना है कि तौर पे क्या उनके पास एबिलिटीज है, लर्निंग एबिलिटीज हैं, और कहां तक एक शिक्षक के रूप में और एक स्कूल के रूप में उन एबिलिटीज को हमें कितना आगे लेके जाना है, जिससे कि भविष्य में वो एक इंडिपेंडेंट। स्कूल का जो सबसे बड़ा जेनेसिस है कि हम आज के बच्चों को वो पढ़ा पाएं जो आज से 15 से 20 साल बाद की जो दुनिया होगी उसमें जो स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, जो नॉलेज रिक्वायर्ड होगी, वो उनको हम अपने स्कूल में प्रदान कर पाएं। हमने ये देखा कि पिछले 20 से 30 साल में जो चेंज है उसकी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही फास्ट है। बच्चों को जिस तरीके के स्किल्स 70s 80s में सिखाए जाते थे, उस तरीके की आज के टाइम में जॉब की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती गई। उसकी आज के वर्ल्ड में जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत तेजी से बदली है। आज आप देखेंगे जो स्पेसेस 90s में जिस तरीके के कॉलेजेस, 90 में जिस तरीके की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुए, इनफैक्ट पिछले 10 से 15 साल में जिस तरीके के टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुए, स्पेसिफिकली इसरो को आप देखेंगे एज अ टेक्नोलॉजी जो उन्होंने डेवलप करी, क्या हमारे पास उस तरीके के इंजीनियर्स आज इंडिया में हैं, या हम उस टेक्नोलॉजी को आज से 20 साल बाद क्या हम इंडिया के अंदर डेवलप कर सकते हैं? जिस तरीके की बड़ी कंपनीज जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, अगर मैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इन सब की बात करूं, तो क्या हम आज बच्चों को वैसी पढ़ाई दे रहे हैं कि 20 साल बाद उस तरीके की कंपनी के लीडर्स जो हैं, उस तरीके की कंपनी के जो को फाउंडर्स हैं, सीईओज हैं, वो आज हमारे शहरों से निकले, ना कि वो बच्चे हों जिन्होंने 18 से 19 साल की उम्र में यूएस। अच्छा बता दें। मेरा नाम प्रियंका मुखर्जी है, मैं प्रिंसिपल हूँ पीडब्ल्यू गुरुकुलम स्कूल वाराणसी की, और मेरा इस क्षेत्र में लगभग 28 साल का अनुभव है। मैंने विविध स्कूलों में, बनारस के ही लीडिंग ब्रांचेस में, लीडिंग स्कूल्स में कार्य किया है, और अब मैं इस कॉरपोरेट स्कूल के साथ में संलग्न हूँ। क्या मेन मोटो लेके आई हैं अपने स्कूल के लिए, बच्चों के लिए? जितना मेरा अनुभव रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चे एक फिक्स्ड परिधि में बांधे जाते हैं और उनकी जो टैलेंट होते हैं उनको ठीक तरह से, हुनर को उनके पहचाना नहीं जाता, और एक फिक्स पद्धति से उनको पढ़ाया जाता है। रोज़ आना, रोज़ पढ़ना, रोज़ टीचर बोल के लेक्चर दे करके ख़त्म हो जाता है पूरा दिन उनका। तो जो एक्चुअल बच्चों की लर्निंग होती है वो सही रूप में हो नहीं पाती, और जो उनका इंटरेस्ट भी होता है एकेडमिक्स में, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इस स्कूल में मेरा यही प्रयास है कि मैं अपने हेडशिप में एक ऐसा स्कूल एनवायरनमेंट क्रिएट करूं जहां पे बच्चों का जो लर्निंग हो वो बहुत ही इंटरैक्टिव हो, बच्चे बहुत ओपनली टीचर्स से मिल सकें, बात कर सकें और अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकें। साथ ही साथ कोशिश और पूरा प्रयास यही है कि मैं लर्निंग एनवायरनमेंट में ग्रुप लर्निंग को इंश्योर करूं। साथ ही साथ प्रयास ये भी है कि मैं उन बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म दूं कि वो खुद आकर के धीरे धीरे एक छोटे लीडर्स की तरह स्कूल को और क्लासरूम को टीचिंग के रूप में दे सकें। मैम, बात की जाए कि गुरुकुलम आपका स्कूल मुगलसराय हाईवे पे खुला हुआ है, इसमें फीस स्ट्रक्चर की बात की, जैसे आपने बताया कि 5000 रुपीज़ स्टार्टिंग आपका चल रहा है फीस का। क्या लगता है कि जो मिनिमम वर्ग के लोग हैं क्या वो इफेक्ट कर पाएंगे, और या उनके लिए क्या सुविधा दे रही है आप?